G20 समिट, नई दिल्ली घोषणापत्र को मिली मंजूरी, 125 देशों ने जताई सहमति, जयशंकर बोले सतत और ग्रीन विकास पर जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि नई दिल्ली घोषणापत्र को मंजूरी मिली है। इस 37 पेज के घोषणापत्र में यूक्रेन का 4 बार जिक्र किया गया है। 125 देशों ने घोषणापत्र पर सहमति जताई है। इस समिट में धरती, परिवार और भविष्य की थीम पर चर्चा की गई है। अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दी गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि देश के 7 शहरों में G20 बैठकों का आयोजन किया गया है। इसमें सतत और ग्रीन विकास पर जोर दिया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस रखा गया है। G20 ने घोषणापत्र में कहा है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, इसलिए सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान किया गया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य है। सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 820 हुई, कम से कम 672 घायल। मोरक्को में शुक्रवार रात भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 820 हो गई है। इसके साथ ही कम से कम 672 लोग घायल हुए हैं। देश के गृह मंत्रालय ने बताया है कि भूकंप के कारण कई इमारतें खारिज हो गईं। यह इमारतें मोरक्को के ऐतिहासिक मराकेश शहर से लेकर एटलस पर्वत पर स्थित गांवों तक हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि भूकंप के कारण कम से कम 672 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहरों और कस्बों के बाहर हुआ सबसे अधिक नुकसान हुआ है। मोरक्को वासियों ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो साझा किए हैं, जिनमें इमारतें ढहकर मलबे में बदली दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने बताया है कि भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 6.8 थी और भूकंप बाद के झटके कई सेकंड तक जारी रहे। भूकंप का केंद्र मराकेश से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में अल-हौस प्रांत के इगिल शहर में था। भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए G20 समिट में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इससे क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक वैश्विक कानून की जरूरत होगी। ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क IMF फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। इससे क्रिप्टोकरेंसी के गलत इस्तेमाल पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। G20 समिट में क्रिप्टोकरेंसी पर बड़ा फैसला, ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर बनी सहमति, अब होगा यह असर। ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए G20 समिट में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इससे क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक वैश्विक कानून की जरूरत होगी। IMF फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। इससे क्रिप्टोकरेंसी के गलत इस्तेमाल पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। हम क्रिप्टो एसेट इकोसिस्टम में तेजी से हो रहे विकास और जोखिमों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी एक चुनौती है। इस मामले में अधिक से अधिक एकजुटता की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह फैसला क्रिप्टोकरेंसी के गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद करेगा। अभी क्रिप्टोकरेंसी से आतंकी फंडिंग और गलत काम में इस्तेमाल का खतरा बना हुआ है। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की तस्वीर जारी, इसरो को है उम्मीद। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा तस्वीर ली गई। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की एक नई तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर आराम करते हुए दिख रहा है। विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया है और यह चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर सूर्योदय के इंतजार में है। जब फिर से सूरज की किरणें पड़ेंगी तो विक्रम एक बार फिर से नींद से जागेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर की तस्वीर। चंद्रयान 3 के लैंडर की तस्वीर DFSAR उपकरण द्वारा ली गई है। यह उपकरण L और S बैंड आवृत्तियों के भीतर माइक्रोवेव प्रसारित करता है और सतह से परावर्तित संकेत प्राप्त करता है। इस तकनीक के बिना छवियों को लक्षित और कैप्चर करना संभव नहीं होता।
इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 22 सितंबर के आसपास चंद्रमा पर सूर्योदय के बाद फिर से काम करना शुरू कर देंगे। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर का ऑपरेशन। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर DFSAR उपकरण का उपयोग करता है जो चंद्र उपसतह की विशेषताओं की जांच करने में सक्षम है। यह उपकरण लंबी रडार तरंगदैर्घ्य के साथ काम करता है और चंद्र सतह की अपनी इमेजिंग के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले डेटा प्रदान करता है। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अभी भी सक्रिय रह रहा है और इसरो को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जल्द ही फिर से काम करेंगे।